एक सवाल हम सबके अंदर हमेशा से उठती रहती है कि क्या इंसानियत अभी भी जीवित है। का जवाब है इंसानियत आज भी जीवित है। अच्छे के साथ हमेशा अच्छा और बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। जो इंसान जानवरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखता है उसके अंदर इंसानियत हमेशा जीवित रहती है। इंसानियत जैसा गुण आज के टाइम में भी कुछ वास्तविक इंसानों में देखा जा सकता है, जिसके दम पर हम ये कह सकते हैं कि इंसानियत आज भी जीवित है। ऐसा ही एक उदाहरण हाल फिलहाल में देखने को मिला। दिल्ली के जैन समुदाय ने 15 लाख रुपए इकट्ठा किए और मुस्लिम वेश धारण करके पुरानी दिल्ली के बाजार में घुस गए। उन्होंने जमकर मोल भाव किया और 124 बकरे खरीदे और उन्हें चांदनी चौक के मंदिर में रख दिया। और इस तरह उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए 100 से ज्यादा बकरियों की कुर्बानी होने से बचा लिया। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राम चौधरी और आप देख रहे हैं आर्मी ब्राट इन एक्शन। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जामा मस्जिद से करीब 500 मीटर दूर चांदनी चौक में एक मंदिर के प्रांगण में 100 से अधिक बकरियों ने विवेक जैन को घेर लिया। 30 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बकरीद के दौरान पूरे 15 लाख रुपए इकट्ठा किए और इन पैसे से उन्होंने 124 बकरों को हलाल होने से बचा लिया। और आज वो इन बकरों को शांत होने के लिए मंत्रों का स्पीकर से जाप सुनाते हैं। विवेक जैन ने इन सभी 124 बकरों को एक नई जिंदगी प्रदान की है। दिल्ली के धर्मपुर इलाके का ये जैन मंदिर भी ईद से पहले बकरा बाजारों की तरह गुलजार है। हालांकि यहाँ पर उत्साह बकरों को कसाई से बचाने को लेकर था। चांदनी चौक पे रहने वाले जैन लोगों के लिए ये बकरा दर्शन का दिन था। बकरों की झलक पाने के लिए लोग मंदिर में उमड़ रहे थे और किन्हीं लोगों ने तो चारे के लिए पैसे भी दान किए। कुछ लोगों ने गर्व से उन्हें दुलारा और कुछ लोगों ने अपने धर्म के गुणों का बखान किया। शाकाहार और क्रूरता पर मुख्य बहस के बीच जो हर साल मुस्लिम त्योहारों के दौरान छिड़ जाती है, दिल्ली में जैन समुदाय अपनी नई पॉपुलैरिटी का लुत्फ उठा रही है। दिल्ली के हिंदू, मुस्लिम और सिख लोगों को एक कम लोकप्रिय जैन मंदिर के बारे में आज पता चल गया, जो पुरानी दिल्ली की गलियों में छिपा हुआ था, जिन्होंने बकरों को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। इस मंदिर के जैन सदस्यों ने कहा कि हमें खुद पर बहुत ज्यादा गर्व है। इस पूरे देश में हमारे समुदाय के सदस्यों के योगदान से ही ये संभव हो पाया है। हम इसे सामाजिक कल्याण कहते हैं और हमारा धर्म यही हमें सिखाता है। यह चांदनी चौक के जैन समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक पल है। यह हमारा पहला मौका था और हम अब यहाँ से आगे ही बढ़ेंगे। 28 वर्षीय चिराग जैन याद करते हैं कि इसकी शुरुआत उनके गुरु संजीव के फोन कॉल से हुई। संजीव ईद पर बकरों के वध से बहुत ज्यादा परेशान थे। चिराग ने कहा कि वो इनके लिए कुछ करना चाहते थे। वो सभी बकरों को तो नहीं बचा सकते थे, लेकिन जितना हो सके उतनों को वो बचा लें। जल्द ही एक टीम बनाई गई। 15 जून की शाम को जैन समुदाय के 25 लोगों की एक टीम बनाई गई। पैसों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे गए। इसके बाद टीम के सभी सदस्यों ने उन इलाकों का सर्वे किया जहां पे बकरों को बेचा जा रहा था। चिराग और उनकी टीम के सभी लोग मुस्लिम समुदाय के सदस्य बन गए। वो बकरा मंडी पहुंचे और वहां पे जाके बकरों का रेट पता करने लगे। टीम के सभी सदस्यों को निर्देश दिया गया था कि वो कुर्ता पहनकर वहां पर पहुंचे। इस तरह से बातचीत करें कि वे बकरे खरीदते समय किसी भी मुश्किल से बचने के लिए लोगों के बीच घुल मिल सके। विवेक ने कहा कि हमें डर नहीं था, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि खरीदार हमारी भावनाओं के साथ खेलें। अगर उन्हें पता चल जाता कि हम गैर मुस्लिम हैं, तो वो बकरों का अलग ही दाम हमें लगाते और इससे हम ज्यादा से ज्यादा बकरियों को बचा नहीं पाते। खरीद प्रक्रिया में कई बार कड़े मोलभाव की जरूरत पड़े, लेकिन आखिरकार बकरों को औसतन 10,000 रुपए प्रति बकरे की कीमत से खरीद लिया गया। विवेक ने यह भी कहा कि दिल्ली के पुराने मंडियों में जिस तरह इन बकरियों के साथ व्यवहार किया जाता था, उन्हें बेचा जाता था, उससे बहुत ज्यादा हैरान थे। विवेक ने कहा कि ऐसा लगा कि जैसे हम स्ट्रीट वेंडर से कपड़े खरीद रहे हों। बकरों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था। उन्हें ठूस ठूस कर एक ही जगह पर रख दिया गया था। इन्हें ठीक से संभाला तक नहीं जा रहा था। इन जीवित सांस लेने वाले जीवों के प्रति कोई संवेदनशीलता ही नहीं थी। इस बीच मंदिर के धर्मशाला के प्रांगण को, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर शादियों और धार्मिक आयोजनों के लिए किया जाता है, बचाए गए बकरों को रखने के लिए खाली करवा दिया गया। जब शाम को टीमें बकरों को लेकर मंदिर पहुंची तो वहां इंतजार कर रहे अन्य समुदाय के सदस्यों ने उनकी सफलता पर खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। विवेक ने कहा कि आखिरकार हम 100 से ज्यादा बकरों की जान बचाने में सफल हो पाए। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने गुजरात, हैदराबाद, केरल, पंजाब और महाराष्ट्र के जैन समुदाय के सदस्यों से पूरे 15 लाख रुपए जुटाए थे। उसी शाम विवेक, चिराग और अन्य लोगों ने बची हुई रकम का इस्तेमाल भिंडी, पालक जैसे चारे को खरीदने में किया, जिसकी बोरियां प्रांगण में पड़ी हुई थी। सोशल मीडिया का आप कितनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन सब का क्रेडिट व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को भी जाता है, जहाँ पे मैसेज लगातार लोगों को भेजे गए कि कृपया नेक काम में योगदान दें ताकि हम कुछ जानवरों को वध होने से बचा सके। हम इन बेजुबान जानवरों को संचालित करते हुए गौशाला और बकराशाला भेज देंगे। व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जब ये मैसेज लगातार लोगों तक पहुंचे तो कई लोग आगे आए और उन्होंने पैसों की मदद की। विवेक ने ये चीज स्वीकार किया कि उन्होंने नहीं सोचा था कि वो बकरों को खरीद भी पाएंगे, लेकिन उनकी अपील ने जैन समुदाय के लोगों को प्रभावित किया। दान के लिए अनुरोध आने लगे, जिससे वो एक ही दिन में 15 लाख रुपए तक जुटाने में सफल हो पाए। सबसे आखिरी में ये सवाल आया कि 124 बचाए गए बकरों को रखा कहाँ जाएगा। चांदनी चौक में हैंडलूम की दुकान चलाने वाले अमन जैन ने कहा कि बागपत में संचालित बकरी आश्रम को इसके लिए चिन्हित किया गया है। 8 साल पहले बकरों की जान बचाने के लिए उन्होंने बकराशाला शुरू की थी। उनके आश्रम में ऑलरेडी 615 बकरियां हैं, जिनको उन्होंने पूरे भारत में ईद के जश्न से पहले बचाया गया था। अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलने वाले इस आश्रम के लोगों ने पिछले साल बकरीद के दौरान 250 बकरे खरीदे थे। इस आश्रम को चलाने वाले मनोज जैन ने ये बताया कि ईद के दिन हमेशा नर बकरों की कुर्बानी दी जाती है, मादाओं की नहीं, और इस आश्रम में जितने भी बकरे हैं वो सारे नर हैं और इन बकरों का अंत समय तक देखभाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये आश्रम पूरे भारत भर के समुदाय के सदस्यों के योगदान से ही चलता है। मुसलमान कौम बकरीद के दिन कुर्बानी देती है और कुर्बानी में तरह तरह के जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बकरे, ऊंट, गाय, बैल, भैंस। उनके धर्म में ये कुर्बानी अपने किसी अजीज वस्तु की कुर्बानी दी जाती है। कुछ समय के लिए इन जानवरों को वो अपने पास रखते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से देखभाल किया जाता है, उन्हें सबसे अच्छा खाना खिलाया जाता है। उसके बाद कुर्बानी वाले दिन यानी कि ईद के दिन उस जानवर की बलि दी जाती है। उस जानवर के मांस का 3 हिस्सा किया जाता है, जहाँ पर एक हिस्सा वो खुद खाते हैं, दूसरा हिस्सा वो गरीबों में बांटते हैं और तीसरा हिस्सा वो रिश्तेदारों को बांटते हैं। उनका मानना है कि ये करने से उन्हें जन्नत नसीब होगी। अब सवाल ये उठता है कि एक मासूम जानवर को तड़पा कर मार देने से क्या जन्नत वाकई में मिल जाती है? आपको इस वीडियो में जैन लोगों की हिम्मत और बहादुरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बेजुबान जानवरों के साथ हमेशा से बुरा होता आ रहा है। अब समय आ गया है जब इन जानवरों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। आखिर इन जानवरों ने अपने लिए अपने हक का प्यार ही तो मांगा है, क्या हम इनको वो प्यार भी नहीं दे सकते?